हेलो, ये देखिए, आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा। ये अनुराग तिवारी हैं, एक जर्नलिस्ट, और ये कैलाश वर्गीय हैं, एक मंत्री। इन्होंने इनको मिसबिहेव किया, इनके साथ घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, मुझे ये न्यूज़ नहीं बताना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ब्रेन में और ऐसे ब्रेन में क्या चल रहा होता है, ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों मिसबिहेव करते हैं ये लोग, ठीक है? हमको इसका जवाब जो है न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी देती है इस बात का जवाब। और भी देखिए, हमको यही समझना है कि इन्होंने ऐसा क्यों क्यों किया, इन्होंने रजिस्ट किया, इन्होंने क्यों डोमिनेट करने की कोशिश की। इसका जवाब न्यूरो साइंस देगा। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक स्टूडेंट की रैगिंग हुई और सेक्सुअल वायलेशन वाला जैसा भी कुछ हुआ है, तो इसने स्टूडेंट ने इनका रैगिंग की वजह से जान चली गई। क्यों ऐसा करते हैं लोग, इसको भी समझेंगे। हम जो है रोड पे लड़ाई करते हैं, हम ही नहीं बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टेंडेंसी ज़्यादा दिखती है, अचानक से रोड पे खूब लड़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? आप देखेंगे हम आपस में मिसबिहेव करते रहते हैं, एक दूसरे से मिसबिहेव करेंगे कहीं भी। क्यों करते हैं? अब देखिए, ये भी एक बार वायरल हुआ था। तो एक ये लॉयर थे और इस पुलिस वाले ने मिसबिहेव किया, बस इतना पूछने पे कि लॉयर ने ये पूछा कि आप उसकी पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं है, तो मैं आपको क्यों बताऊं कोई भी चीज़। तो इन्होंने कहा कि तेरा खोपड़ा खराब है, तो मिसबिहेव किया। मुझे ऐसे ही ब्रेन के बारे में बताना कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, पुलिस मिसबिहेव करती है, ठीक है? क्यों करती है? दिल्ली एयर एयर पोल्यूशन का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, ये फोटो काफ़ी वायरल हुआ था। ठीक ठीक है, इस तरीके के हरकतें क्यों करते हैं हम? तो इन सब चीज़ों को ही हमको समझना है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं एक दूसरे को, और इस तरीके का मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं। न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी इसका जवाब देता है, और उसी को हम देखेंगे एक एक करके, बारी बारी, अच्छे से। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, खासकर सॉरी, भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ना कि लड़की अगर चुप है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसकी सहमति रही हो, तो कंसेंट का भी मामला हम समझेंगे न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के लेवल पे। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि रेप, एब्यूजिव वर्ड्स, सेक्सुअल वायलेंस, ये सब इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, कैसे काम करता है ये, क्यों हम ऐसे होते जा रहे हैं, ये टेंडेंसी क्यों भारत में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हम इसी पे बात करेंगे, देखते हैं एक एक करके। देखिए, हम क्यों ऐसे बनते जा रहे हैं, इसका जवाब न्यूरो साइंस के लेवल पे हम समझते हैं। हमारे दिमाग में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ध्यान से देखिए, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये कहाँ होता है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ब्रेन का ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, आगे का हिस्सा, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं मुद्दे पे। ये जो मिसबिहेव हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फेलियर। देखिए, मैं ये भी बता दूं कि न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी केवल और केवल बिहाइंड द रीजन बताते हैं, ठीक है? ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है किसी को कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, केवल बता रहा है कि ये कारण है, बस इतना ही, ठीक है? तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फेलियर की वजह से होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जुड़ा किससे होता है? देखिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जुड़ा होता है हमारे डिसीजन मेकिंग पावर से। क्या सही है, क्या गलत है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्लियर करता है कि देखो ये सही है, ये गलत है, इस चीज़ से एक बाउंड्री सीमा है, इसे हमें पार नहीं करना है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बताता है। ये हमारे एम्पैथी से जुड़ा होता है, हमें किससे सिंपैथी होगी, किससे एम्पैथी होगी, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तय करता है, ठीक है? और सबसे बड़ा काम इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है। देखिए, इम्पल्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि जो हम हमारे अंदर तुरंत तुरंत जो भावनाएं आती हैं, जैसे गुस्सा हो गया, डर हो गया, हमारी इच्छाएं हो गई, जो तुरंत आती हैं, एक झटके में आती हैं, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है? तो एबिलिटी है इसके पास इंस्टेंट डिजायर और एंगर को कंट्रोल करने की। जब ये सब इसका काम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, ठीक है? जब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फेल होता है, तब हम वैसी हरकतें करना शुरू करते हैं। समझ में आया? अब देखिए, साइंटिफिक बयान, साइंटिफिक फाइंडिंग में क्या पाया गया। देखिए, एक एमआरआई स्टडीज में पाया गया है, इसको न्यूरो क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं, समझने के लिए कि ये जो एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, ठीक है? तो ये हमें बताती है कि जो वायलेंट होते हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंडर होते हैं, उनमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है अंडर एक्टिव होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर एक्टिव होता है, ठीक है? तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फेलियर, जिसकी वजह से वो सारी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपके इम्पल्स कंट्रोल का सिस्टम है। आप इम्पल्स कंट्रोल को याद रखिएगा, जो इंस्टेंट जो इच्छाएं जगती हैं कि इस पर काबू पाया जाए, कि तुरंत हम उस इच्छा को पूरा कर लें, उसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो एमआरआई स्टडीज हुई है न्यूरो क्रिमिनोलॉजी में, ये हमें बता रही है कि जो वायलेंट पीपल होते हैं, आपने विजय वर्गीय को देखा होगा ना, क्या 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 इकट्ठा हो गया, तो इस तरीके का बोल दिया है, और बहुत अच्छी तरीके से विजय वर्गीय ने
उनको कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये वायलेंट पीपल, सेक्सुअल ऑफेंडर जो होते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अंडर एक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि एक्शन पहले करते हैं ये लोग, सोचते बाद में। अब विजय वर्गीय जी का मामला देखिए, उन्होंने एक्शन पहले कर लिया, बाद में माफी मांग रहे हैं, ठीक है। मैं विजय वर्गीय को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल बन रहा है हमारे लिए, तो बस और कुछ नहीं। तो एक्शन पहले करेंगे, सोचेंगे बाद में, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। ये टेंडेंसी दिखती है ना बहुतों में, जो होगा देखा जाएगा यार, पहले करो। तो एक्शन फर्स्ट, थिंक लेटर। अब एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, बचपन से उसको कोई बाउंड्री नहीं सिखाएगी कि देखो तुम्हारी सीमा ये है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है तुमको, ये नहीं करना है तुमको, उसको बाउंड्री नहीं सिखाएगी। तो जब वो बड़ा होगा, ठीक है, तो उसी को कॉपी कर लेगा, इसी चीज़ को पूरा अडेप्ट करता चला जाएगा कि हमारे लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है, हम जो चाहे वो करेंगे। तो क्या करेगा? एंगर, डिज़ायर, फ्रस्ट्रेशन, इन सबको कंट्रोल नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एक्शन करेगा। सोच पहले काम करेगा, सोचेगा बाद में, या तो सोचेगा भी नहीं, तो डायरेक्ट एक्शन। इसीलिए आप रोड पे देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, एक दूसरे से लड़ेंगे, बुली करेंगे, बदतमीजी करेंगे, इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं वो सब होंगे। तो ये कंट्रोल नहीं करते। जो होगा देखा जाएगा, पहले करो, सोचेंगे बाद में, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये टेंडेंसी बनना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फेलियर है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे ही अंडर एक्टिव होगा, ये हावी हो जाएंगे, ठीक है। और इसका क्रिमिनोलॉजी जो ये एमआरआई स्टडीज में बताई गई है, एक स्टडी हुई थी क्रिमिनोलॉजी में, ये इसी को जवाब दे रही है। इसको आप चाहें तो इसको सर्च करके पढ़िएगा भी नेट पे, इंटरनेट पे। देखिए, अब मैं एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एक रिपोर्ट का रेफरेंस देने जा रहा हूँ। इस रिपोर्ट को आप नेट पे ऐसे टाइप करेंगे, अपने से पढ़ेंगे। जो भी मैंने पीछे बताया है, जैसे ये बताया ना पहले, ये एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अडल्ट वाला सिस्टम, ये आपको रिपोर्ट में मिलेगी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। कौन, रिपोर्ट का नाम क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन। रिपोर्ट का नाम नहीं है, ये है रिपोर्ट, न्यूरो इमेजिंग स्टडीज ऑन वायलेंट बिहेवियर। वायलेंट बिहेवियर, ठीक है। तो हमको ये रिपोर्ट पढ़नी है, नेट पे सर्च करिएगा अपने से। एक ने तो पब्लिश कर दिया, लेकिन बहुत सारे साइट ने इसको कॉपी पेस्ट करके या लिख के समझ के अपने हिसाब से समझाया हुआ है। तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे इसको, ताकि आपको उनका बिहेवियर समझ में आए। कैलाश विजयवर्गीय हो गए, पुलिस वाले हो गए जो बदतमीजी करते हैं, खोपड़ा खराब है क्या तेरा, ये जो बोला हूँ मैं, कैसे लोग हैं ये लोग। तो इनके बारे में ये है, मतलब मेंटली थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और मैं उस साइकोलॉजी उसका जवाब भी देगा कि क्यों ऐसे है। देखिए, और क्या होता है, न्यूरोलॉजी में एक अमाइगडाला है, ठीक है, ये हमारे दिमाग में एक और पार्ट है, अमाइगडाला। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ब्रेन के एकदम नीचे से जब जाएंगे तो ये अमाइगडाला दिखेगा, ये है वो जगह है। अब देखिए, क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं वो, अमाइगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अमाइगडाला जुड़ा किससे हुआ है? आपके एंगर से, आपके आपके फियर से, आपके एंगर से, ठीक है, बिल्कुल। पावर एडिक्शन, बहुत लोग कहते रहते हैं ना कि हमको पावर चाहिए, पावर चाहिए, तो ये पावर एडिक्शन से भी जुड़ा हुआ है जब ये हाइपर एक्टिव होता है, ठीक है। नॉर्मल में तो फियर एंगर से ये जुड़ा हुआ है, आपको हल्का गुस्सा आया, आपको फियर आया, डर आया, तो मेंटेन करने का काम करता है ये अमाइगडाला, ठीक है, मेंटेन कर लेगा। लेकिन जब ये हाइपर एक्टिव होगा तो पावर एडिक्शन जैसा हालत बन जाएगा, एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर। तो जैसे ही अमाइगडाला बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, हाइपर एक्टिव हुआ, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गिर जाएगा, सोचने समझने की क्षमता गई, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है? आपके डर से, गुस्से से, सेक्सुअली वायलेट करते हैं जिसको, उत्तेजना, सेक्सुअल उत्तेजना जो होती है, ठीक है, सेक्स की उत्तेजना बहुत ज़्यादा, उससे जुड़ी होती है। डोमिनेंस करना, डोमिनेट करना, इन सब ये अमाइगडाला से जुड़ा हुआ है। देखिए, कुछ जो ऑफेंडर होते हैं, सभी नहीं, कुछ में, कुछ ऑफेंडर्स में, ठीक है, जो इस तरीके का जो मैंने शुरू में एग्जांपल देखा है वैसे लोगों में, कुछ ऑफेंडर्स में ये अमाइगडाला ओवर एक्टिव हो जाती है। अमाइगडाला का काम क्या है? फियर, एंगर, इन सब चीज़ों को बैलेंस रखना है, ठीक है। और ये जब ओवर एक्टिव होती है, कुछ ऑफेंडर्स में जब ये ओवर एक्टिव होती है, तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो वीक हो जाता है। जो मैंने शुरू में बताया कि जब अमाइगडाला ओवर एक्टिव होगा तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गिर जाता है, कुछ ऑफेंडर्स में, कुछ ऑफेंडर्स में गिर जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? इम्पल्स स्ट्रांग होगा और कॉर्टेक्स वीक हो जाएगा। इम्पल्स मतलब जो तुरंत इच्छा पूरा करने की क्षमता है, जो मैंने बताया था ना, इम्पल्स कंट्रोल,
वो इम्पल्स कंट्रोल तो गिर जाएगा, लेकिन जो इम्पल्सेस हैं, जो उत्तेजनाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। हमको अब अपनी उत्तेजना पूरी करनी है, और जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो वीक हो जाएगा। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इम्पल्स कंट्रोल वो वीक हो जाएगा, लेकिन जो इम्पल्सेस हैं, उत्तेजनाएं हैं आपकी, जो जल्दी से जल्दी हमको हर उत्तेजना पूरी कर लेनी है आपकी, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट यही होता है इसका। तो आप देखेंगे, इसीलिए जब ये इम्पल्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे लोग डोमिनेंस दिखाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमिलिएट लोगों को शोषण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, जब ये सब करते हैं ना, कंट्रोल करने का काम, ह्यूमिलेट करने का काम, तो उनके बॉडी में डोपामाइन बढ़ता है। अब डोपामाइन किससे जुड़ा हुआ था? खुशी से जुड़ा हुआ था। खुशी का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल एक ही कंडीशन में खुशी मिलती है, किसी को दुख पहुंचा के, किसी को मार पीट के भी लोगों को खुशी मिलती है। तो ये वैसे ही लोगों में जिनमें हमारी गणना ओवर एक्टिव है, काफ़ी हाइपर एक्टिव है। तो डोमिनेंस, कंट्रोल और ह्यूमिलेट करेंगे तो डोपामाइन बढ़ता है, डोपामाइन हिट होता है इनका। ठीक है, तो इसको डोपामाइन हाईजैक भी बोलते हैं, कि डोपामाइन हाईजैक कर लिया गया, सोचने समझने की क्षमता गिर चुकी है, डोपामाइन हाईजैक हो चुका है, इसलिए ये ऐसा एक्टिव करते हैं। देखिए, डोपामाइन हाईजैक का सीधा सा मतलब ये है, पावर इज इक्वल टू प्लेजर। अगर आपको कोई चीज़ प्लेज कर रही है, काफ़ी प्लेजर मिल रहा है, तो केवल प्लेजर से लेना देना नहीं है, प्लेजर तो है ही है, उसके साथ पावर भी महसूस करते हैं। जब आप पावर फील करते हैं तो आपको प्लेजर महसूस होता है ना, खुशी महसूस होती है कि हम पावरफुल हैं। ठीक है, तो उस समय भी डोपामाइन हाईजैक हो गया है, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल वायलेंस में क्या होता है। सेक्सुअली जब वायलेंस होता है, जब से किसी के साथ उल्टी सीधी गलत काम या सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं किसी को, जो ऑफेंडर होते हैं, वो केवल और केवल सेक्स तो है ही, लेकिन उनको कंट्रोल महसूस होता है, अपने आप को डोमिनेट करके, कंट्रोल करके वो खुशी पाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो उन्हें पावर और कंट्रोल महसूस होता है। इसको एक तरीके से सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं दिमाग के लेवल पे। ठीक है, जैसे देखिए आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो जो एक्स आदमी होता है उसको खुशी महसूस हो रही होती है काफ़ी, वो पावर फील करता है अपने आप को, पावर फील करेगा और कंट्रोल, उसको ये दिखेगा कि मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, तो उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। फिर उसके बाद वो एक्टिविटी करता है। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे कुछ पुलिस वाले होते हैं, जब उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो चिल्लाते हैं, तो आप देखेंगे वो हल्की सी घा घसी हंसते हैं। कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो आप देखेंगे हंसी हंसता है, हल्की हल्की मुस्कान लाता है, उसको घा घसी बोलते हैं। आम जीवन में लोग बोलते हैं ना घा घसी हंसना, तो उसको खुशी महसूस होती है कि वो पावरफुल है और हम डोमिनेंस दिखा सकते हैं, तो उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। उसके बाद एक्टिव हो जाता है, वो हरकत करता है वो गलत। ठीक है, अब एग्जाम्पल लीजिए कैलाश विजयवर्गीय का। अब उन्होंने चिल्लाया, क्यों? क्योंकि मंत्री हैं, पावरफुल है, ठीक है, हम डोमिनेट कर सकते हैं, चिल्लाया उनके ऊपर, तो उनका डोपामाइन बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया, या मैंने क्या कर दिया। विजय वर्गीय ने तुरंत उसको उन्हीं पे रजिस्ट कर दिया। अगर आप तुरंत रजिस्ट कर देते हैं ऐसे लोगों को, तुरंत उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है गिरेगा तुरंत, नहीं तो उसके बाद गलत हरकत एक्टिव करेंगे। आप देखेंगे आगे पीछे लोग लगे हुए थे, कैमरा ढकेल रहे थे, और उन्होंने तुरंत चिल्ला दिया, तो जो उनका डोपामाइन हाई हो रहा था ना, गिर गया था, जिसकी वजह से चुप होकर निकल गए वहाँ से, और कैमरे का भी रोल था। ठीक है, तो ज़्यादा एक्टिव हो नहीं पाए वहाँ पे। ये है बिहाइंड द सीन रीज़न। तो ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, पावर और कंट्रोल की से डोपामाइन रिलीज करते हैं और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर देते हैं। आप देखेंगे रोड पे अगर किसी को आप डराएंगे धमकाएंगे, तो अगर वो डर गया तो आपको खुशी मिलेगी, अरे ये तो डर गया, हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो चिल्ला दिया ना, तो आप वो हिम्मत नहीं करेंगे आगे बढ़ने का, आप जानते हैं कि रजिस्ट करेगा, चिल्लाएगा, इसलिए आप जाते नहीं आगे। अभी और भी आगे है, बताएंगे। देखिए, तो दिमाग के लेवल पे क्या होता है, जैसे ही डोपामाइन हमको रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, जैसे मान लीजिए हम किसी के ऊपर चिल्लाए और वो डर गया, तो हमें पावर और कंट्रोल फील हो गया, तो हमारे अंदर डोपामाइन रिवॉर्ड के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो विक्टिम जो है हेल्पलेस महसूस करती है। मान लीजिए किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, और हम वो हेल्पलेस हो गई, ठीक है, लड़की हो गई तो हेल्पलेस हो गई, समझ लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, तो हमारे अंदर एक डोपामाइन रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। क्या होगा जब वो हेल्पलेस हो गई, तो मतलब क्या हो गया, हम कंट्रोल पा गए उसके ऊपर, तो ये डोपामाइन एक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, विक्टिम हेल्पलेस हो गई है और ऑफेंडर जो है डोमिनेंट है। ये काम करता है पीछे का सीन। फिर से एक एग्जांपल, मान लीजिए किसी गर्ल को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक डर गई, समझ लीजिए, तो आप में विक्टिम हेल्पलेस हो गई, तो हमने कंट्रोल पा लिया। जब कंट्रोल पा लिया तो डोपामाइन रिवॉर्ड के रूप में मिल गया। ठीक है, फिर हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।
ये काम करता है पीछे, ये जो रीज़न है ना, जो रोड रोड पे इस तरीके की गंदी हरकतें लोग करते हैं, ये फंक्शन करता है इस तरीके से। क्यों करता है, क्यों वो लोग ऐसा करते हैं, हम उस पे भी बात करेंगे। अब एक रिसर्च पेपर का नाम नोट करेंगे, जो मैंने अभी बताया ये सब। इसका रिसर्च का नाम है वायलेंस एंड सेक्सुअल एग्रेशन स्टडीज रिपोर्ट सर्किटरी। ये नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में पढ़िए नेट पे सर्च करके। वायलेंस एंड सेक्सुअल एग्रेशन स्टडीज रिपोर्ट सर्किटरी। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने से भी करेंगे, अगर अपने से नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा ना, कुछ अपने से भी एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा आपको इसमें, तो समझ में आएगा इनके पीछे का जो दिमाग में चल रहा होता है ना, क्यों ऐसा कर रहे होते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ कि न्यूरो साइंस साइकोलॉजी केवल और केवल बिहाइंड द रीजन बताता है, जज नहीं कर रहा है वो, केवल आपको रीजन बताएगा, जज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम आगे वाली चीज़ें देखते हैं। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, रेप मिथ एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसके बारे में आप भी पढ़िएगा, लेकिन हम यहाँ समझते हैं क्या है ये, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए समाज में कैसे कैसे मिथ भरे हुए हैं। क्या मिथ भरे हुए हैं, मान लीजिए किसी लड़की का रेप हुआ है, तो क्या मिथ है कि उसके कपड़े छोटे होंगे, ये पहला मिथ। दूसरा मिथ कि उसने रजिस्ट नहीं किया होगा, यानी विरोध नहीं किया होगा, दूसरा कारण, दूसरा मिथ। तीसरा क्या है कि केवल और केवल जो अजनबी होते हैं वही रेप करते हैं, ये तीसरा मिथ। चौथा मिथ क्या है कि महिला ने ही सिग्नल दिया होगा तभी उसका रेप हुआ है, ये चौथा मिथ है। ठीक है, पांचवा मिथ क्या है कि किसी भी देश में या भारत में जो केसेस दर्ज होते हैं रेप के, वो फॉल्स होते हैं, यानी झूठा केस दर्ज कराया जाता है बहुत ज़्यादा। ये है पांचवा मिथ। अब जब इन्हीं मिथ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब इन्हीं मिथ्स को यानी झूठ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसको बोला जाता है रेप मिथ एक्सेप्टेंस। जब इन मिथ्स को एक्सेप्ट करेंगे तो उसको बोला जाता है रेप मिथ एक्सेप्टेंस। ठीक है, अभी मैं इसके पीछे का बिहाइंड द रीजन भी बताऊंगा ब्रेन के लेवल पे क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए अब मैं उसका रियलिटी बता देता हूँ, मिथ जो है उसका रियलिटी, मिथ सही नहीं है, रीजन उसके कपड़े छोटे होंगे ये मिथ है। ठीक है, रियलिटी क्या है कि जिसने रेप किया उसने डिसीजन लिया है, तो रेपिस्ट ही कारण है, उसका कपड़े नहीं। ठीक है, दूसरा रजिस्ट नहीं किया होगा। ठीक है, रजिस्ट नहीं किया है तो रेप नहीं माना जाएगा, ये मिथ, विरोध नहीं किया तो रेप नहीं माना जाएगा। रियलिटी क्या है कि जब ये कंडीशन होती है, जब सेक्सुअली लगता है कि हमको एक्सप्लॉइट करने वाला है या हमारे साथ गलत होने वाला है, तो बॉडी डरती है, फियर होता है, बॉडी फ्रीज हो जाती है। ठीक है, बॉडी फ्रीज होने के एक न्यूरो साइंस में कंडीशन बोला जाता है टॉनिक इमोबिलिटी, कि डर के मारे बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है, कुछ कर ही नहीं पाती। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब रेप हो रहा है तो वहाँ पर बॉडी फ्रीज होगी, तो सर्वाइवल सर्वाइवल मैकेनिज्म से कैसे जुड़ा हुआ है, उसको आगे बताएंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि उस कंडीशन में बॉडी फ्रीज हो जाती है, बॉडी हिल नहीं पाती, तो उसी को बोला जाता है ये जो बोलते हैं ना कि रजिस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी है, पकड़ गई है, रुक गई है एकदम, कुछ बॉडी एक्टिवेट नहीं कर पा रही है कुछ भी। अभी बताएंगे क्यों होती है। चौथा रियलिटी, तीसरा रियलिटी मिथ क्या है कि केवल और केवल अजनबी ही बलात्कार करता है, नहीं, पहचान के लोग भी करते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो गए, दोस्त हो सकता है, नज़दीकी का कोई हो सकता है, और आप ये जानते हैं कि ऐसा होता है। और कौन सा मिथ था कि महिला ने पहले सिग्नल दिया होगा। ठीक है, गलती उसी की है, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि हम लोग जो जो लोग ऐसा करते हैं वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि वो फ्लर्टिंग को, स्माइल को, अगर लड़की ने 2 मिनट बात कर ली तो उसको कंसेंट समझ लेते हैं, ये उनकी गलती है। ठीक है, ये कहना कि महिला ने सिग्नल दिया है तो ये गलती नहीं, आपने इसको कंसेंट समझा है। अगर उसने स्माइल करके बात कर ली, आपसे बात भी कर ली, तो होते हैं ना, कोई आप देखते होंगे आसपास के कुछ लफंगी दोस्त टाइप के होते हैं, तो क्या बोलते हैं कि अरे भाई तेरे से लड़की ने बात की है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। अरे भाई लड़की ने मना, लड़की के नाम में भी हाँ होता है। ठीक है, ये सब बोलते हैं ना, ऐसे लंपट टाइप के लोग, ना मतलब ना ही होता है, नो मीन्स नो। ठीक है, तो ये मिथ खत्म हुआ, रियलिटी क्या पता हुआ। ये क्या मिथ है कि फॉल्स केसेस दर्ज होते हैं बहुत, गलत बात है। रियलिटी ये है कि फॉल्स केसेस तो बहुत कम दर्ज होते हैं, बहुत कम दर्ज होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो केस भी दर्ज नहीं होता है। क्यों? डर की वजह से, डर, शर्मिंदगी, ये सब का प्रेशर होता है उनको, इस वजह से केस दर्ज नहीं होता बहुत सारा। ठीक है, अब मैं इसके पीछे का कारण बता रहा हूँ, वो फ्रीज वाला जो कि टॉनिक टॉनिक इमोबिलिटी है, कि जब विक्टिम जब रेप की कंडीशन में आ जाती है तब क्यों बॉडी उसकी फ्रीज होती है। देखिए ब्रेन 3 मोड में है, ये जो ये मोड है 3, ये हमें कह सकते हैं कि ये हमारे जीन के लेवल पे हमें
हमारे जो एवोल्यूशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर आता चला गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, 3 मोड है, फ्लाइट फाइट फ्लाइट फ्रीज हो जाना। ठीक है, फाइट की कंडीशन कब आती है, जब मान लीजिए आप एक्सप्लॉइट होने वाले, सेक्सुअली नहीं, किसी भी कंडीशन में आप एक्सप्लॉइट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप या तो फाइट करेंगे, या तो भाग जाएंगे, या वहीं पे आपकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी डर के मारे। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। अब याद करिए अनुराग दुहारी वाला कंडीशन, जब वो उस कैलाश विजयवर्गीय ने चिल्लाया चिल्लाया उनके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, तो जो अनुराग द्वारी थे उन्होंने क्या किया, फाइट किया तुरंत। क्या किया, फाइट किया ब्रेन ने तुरंत उनका, वहीं पे तुरंत रोक गए। उन्होंने चिल्ला दिया कि आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तमीज नहीं है आपको बात करने की। उन्होंने फाइट की। अगर इन पे फियर हावी हो गया होता तो कहाँ चले गए होते, ये फ्लाइट पे भाग गए होते वहां से। आपने बहुत लोगों को देखा होगा डर के मारे भाग जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लाइट। और कुछ हिम्मती होते हैं तो क्या करते हैं, फाइट। ये हमें उद्विकास से हमें मिला है, विकास से डेवलप होने के फेज में, मतलब ह्यूमन सेपियंस तक बनने तक हमें उद्विकास के रूप में ये सब मिला हुआ है, ये हमारे जीन के लेवल पे है। तो फाइट करते हैं। अब जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रजिस्ट नहीं किया, विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उनकी बॉडी फ्रीज हो गई थी। क्यों बॉडी फ्रीज हो गई उनकी, क्योंकि जब उनको ये लग गया कि मैं लड़ नहीं सकती, अब मेरे पास भागने का कोई चांस नहीं है। लड़की नहीं कर रही, उसका ब्रेन कर रहा है, जो डेवलपमेंट के फेज में, उसको डेवलप होने के फेज में, ह्यूमन सेपियंस बनने के फेज में, मनुष्य बनने के फेज में उसको मिला हुआ है, वो आपके अंदर भी है। ठीक है, जब आप इस कंडीशन में आएंगे तो पता चलेगा, जब आप ध्यान देते होंगे ना। डेली लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए अचानक आपके घर में पुलिस आ गई, आपको उठा के लेके चली गई, और आप बोलते हैं ना उसको, हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम जो है क्या हो रहा है मेरे साथ, हमको समझ ही नहीं आ रहा था, हम एकदम ब्लैंक हो गए थे। ये कंडीशन होती है उस वक्त, यही कंडीशन होती है कि अचानक से कुछ हुआ और आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है उस कंडीशन में जब हम चलते थे, ये हमें बुद्ध विकास में मिल गया है हमें। तो हम फाइट करते हैं, फ्लाइट करते हैं। अब बॉडी कैसे फ्रीज है, ये कैसे हमें सर्वाइवल में मदद करता है, अगर कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइट होता है कैसे मदद कर रहा है। देखिए, कोई भी लड़की एक्सप्लॉइट हो रही, लड़ सकती है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, दूसरा रास्ता भाग सकती है। अब दोनों रास्ते खत्म हो गए, उसका बॉडी फ्रीज हो जाती है, हिलती नहीं है। ठीक है, ना बोल पाती है, ना रजिस्ट कर पाती है, कुछ नहीं कर पाती है, तो बॉडी फ्रीज में चली जाती है। इसको टोनिक इमोबिलिटी बोलते हैं। अब ये सर्वाइवल मैकेनिज्म कैसे है, देखिए, जब भी आपने केसेस सुने होंगे, जब भी आपने केसेस ऐसे सुने होंगे कि आपने ऐसे केसेस सुने होंगे कि लड़की को मार बलात्कार किया, जलाया, काट के फेंक दिया, सुना हो। जब बॉडी फ्रीज होती है तो ये जो मारना जो होता है ना, मारना, काट काट के फेंक देना, इससे बच जाती है। ये बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम है उसका। अब वो समझ चुकी है कि मेरे को मैं बचूंगी नहीं। ठीक है, तो उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, अपने आप ही। तो जो विक्टिम होता है वो सेक्सुअली केवल एक्सप्लॉइट करके छोड़ देता है। इससे ये उसके सर्वाइवल मैकेनिज्म है बचने का, केवल उसी का ही, सबका, मेल फीमेल सबका। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ बैठ के कि उसको बॉडी फ्रीज होना चाहिए, वो नहीं कर रही है, वो अपने से नहीं कर रही है कि मैं अपने आप को ऐसे रोक लेती हूँ। अपने आप ही हो जाता है वो, अपने आप ही हो जाएगा बॉडी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जब मिर्गी आती है तो किसी को पता चलता है कि उसको मिर्गी आ गई है, उससे पूछिए, उसको पता नहीं चल जाएगा, एकदम बॉडी उसकी सीवियर कंडीशन में चली जाती है। तो ये है सर्वाइवल मैकेनिज्म। लेकिन ये सर्वाइवल मैकेनिज्म थोड़ा घातक हो जाता है। कब घातक होगा, जब ये नहीं होगा। और मान लीजिए लड़की फाइट कर रही है, तो चांस क्या है उसका कि एक्सप्लॉइट तो होगा ही होगा, मार भी देंगे उसको। तो ये कंडीशन होती है कि कोई लड़की रजिस्ट नहीं कर पाती है, अपने से बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो जानबूझ के नहीं करता हूँ, आई रिपीट, जानबूझ के नहीं करती है, वो अपने आप हो जाता है बॉडी। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जो बहुत लोग जस्टिफाई करते हैं ना खुद को, लड़के लोग खासकर, कि रेप में तो प्लेजर ही होता होगा, है ना। नहीं, रेप में प्लेजर नहीं होता है, रेप में होता है कंट्रोल प्लस पावर। ये साबित करने का, कंट्रोल प्लस पावर साबित करने का, कि हम डोमिनेटिंग है, हम डोमिनेट कर सकते हैं, हम अपना पावर दिखा सकते हैं। जब ये दोनों महसूस हो जाता है किसी ऑफेंडर को, तो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, क्योंकि डोपामाइन इसके अंदर हाई हो जाता है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला मैंने बताया था ना कि ब्रेन क्यों ऐसा करता है कि बॉडी अपने आप ही फ्रीज हो जाती है, उसको याद रखिएगा। और मैं एग्जांपल और थोड़ा रिलेट करा दूँ, जो लड़के लोग हैं जो इस तरीके का सवाल पूछते हैं कि सेक्स और रेप में क्या अंतर है, तो कंसेंट का ही अंतर है, लेकिन दोनों में ही तो सेक्सुअली प्लेजर मिलता है। ठीक है, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ उनको। देखिए, एक मेल है, एक फीमेल है, आपको लगता होगा प्लेजर है,
ठीक है, लेकिन अगर लड़के का कंसेंट ना है तो रेप है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये फालतू बातें जाती हैं कि तो भी तो प्लेजर ही है। अब मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। मान लीजिए जो मेल में ये बात आती है, तो मान लीजिए एक मेल व्यक्ति, ये एग्जाम्पल मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था, मैं वही कोट कर रहा हूँ आपको, नाम नहीं बताऊंगा कौन था वो। देखिए, मान लीजिए आप मेल है, आपको तो डर ही नहीं है कि हमारा तो कोई बलात्कार नहीं हो सकता, रेप नहीं हो सकता। अब अपोजिट जेंडर छोड़िए, सेम जेंडर पकड़िए। मान लीजिए कोई गे व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट कर ले विदाउट आपकी मर्जी की। आप लड़के हैं, आप स्ट्रेट हैं, आप कोई ट्रांसजेंडर नहीं, आप स्ट्रेट है, लेकिन ये गे है, इसको पसंद है सेम सेम जेंडर, आप उसके सेम जेंडर में आते हैं, वो आके आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर ले, कैसा फील होगा आपको? इमेजिन करके देखिए, हाउ डू यू फील? बस वैसा ही महसूस इनको भी होता है, फीमेल्स को, ठीक है, क्योंकि विदाउट कंसेंट आपने जबरदस्ती की है। क्या करने के लिए? पावर कंट्रोल दिखाने के लिए। दिमाग में तो नहीं चल रहा होता ना पावर कंट्रोल, बस वो जीन के लेवल पर रहता है कि मैंने कंट्रोल पा लिया, डोपामाइन रिलीज हो जाता है, फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करते हैं, खुशी मिलती है उनको। तो अभी आपने ये समझ लिया कि ये जो बैकग्राउंड में कैलाश विजयवर्गीय जो पुलिस वाले होते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहते हैं कि हम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये साबित करना होता है उनको, यही साबित करने के पीछे परेशान रहते हैं वो, उनको खुद को भी नहीं पता चलता। हम सबसे ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, इसी में लगे रहते हैं। और उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या है, क्या कौन से हार्मोन किसके ब्रेन का कौन कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है, क्यों ऐसा होता है, पता चला। अब मैं बात करूंगा कि ऐसा वो करते क्यों है। मैं फिर से बता दूं, उनको जस्टिफाई नहीं करने जा रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि वो क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए, अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी के लेवल पे, वो क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। उनके न्यूरो साइंस के लेवल पे तो हमने बात करी कि उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमाइगडाला इस तरीके से हाई होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जाता है। साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है, ठीक है। पहला कारण है चाइल्डहुड ट्रॉमा और कंडीशनिंग, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसा? ऐसे लोग जो है, जो इस तरीके के क्रिमिनल टाइप के बनते हैं, वो बचपन में ना कोई ऐसी समस्या देखे हुए होते हैं, ठीक है। या उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया हो, या उनको बहुत ज़्यादा गाली दिया गया हो, या बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की हो, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया हो, ठीक है। या फिर कंडीशनिंग किया गया हो। कंडीशनिंग कैसा? देखिए, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है। अब उसको पावर के बारे में सिखाना है, तो वो देखता है कि पावर का मतलब ये है कि किसी को पीटना, मारना, एक्सप्लॉइट करना। तो बच्चों में क्या क्या होता है, एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स क्या करता है? ऑब्जर्व करके सीखता है, देख के सीखता है। जब कोई छोटा बच्चा होता है आपके घर में, आपने देखा होगा कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर आप जब कोई हरकत आपसे ऑब्जर्व करके वो चीज़ें सीख लेता है, तो वही चीज़ें देख के करता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने आपकी मम्मी जो है, आपकी मम्मी को आपके पिताजी नाम लेके बुलाते हो कि गीत की रेखा इधर आना, तो बच्चा भी देख के सीखता है, तो वो भी कभी कभी नाम लेके बुला लेता है, ठीक है। इसको ये मिरर न्यूरॉन्स के कारण होता है। अब यही कंडीशनिंग है। कैसे कंडीशनिंग है? कि छोटा बच्चा है, उसको पावर के बारे में कैसे सीख रहा है कि किसी को घर में कोई आपका बड़ा सामने वाले को मार मार के पीट के उस बच्चे के दिमाग में ये भर रहा है कि देखो पावर का मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना। वो देखता है, वो सीखता है उस चीज़ को, ठीक है। तो बड़ा होगा तो क्या करेगा, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेता है कि दूसरों को कंट्रोल करना, एक्सप्लॉइट करना, यही पावर है, ठीक है। ये कंडीशनिंग है उनका, ट्रॉमा प्लस कंडीशनिंग, ये कारण है उनका इस तरीके का बनना। ये कैसे हो रहा है? हमारी सोसाइटी में ऐसा है। जब हम ये बोल रहे होते हैं ना कि उसने रेप किया है, इसने कुछ किया है, तो किया तो उसने ही रहता है, लेकिन उसको तैयार पूरे समाज ने किया होता है। उनको, समाज को भी पता नहीं होता कि वो कर रहा है ऐसा, लेकिन वो तैयार कर देता है। कैसे? गाली गलौज देना, बदतमीजी करना, और वही चीज़ें वो आसपास देख रहा है, ठीक है। तो बड़ा होगा तो क्या करेगा? पावर का मतलब एक्सप्लॉइट कर देना, ठीक है। मिरर न्यूरॉन से ये सब सीख लेता है। तो एक रिपोर्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। WHO की रिपोर्ट है, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस स्टडी है, इसको पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको और ज़्यादा अच्छे से। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा, कॉग्निटिव डिस्टॉर्ट हो जाना, बुद्धि के लेवल पे दिमाग खराब हो जाना। कैसे? मीजोगाइनिस्टिक कल्चर। मीजोगाइनिस्टिक कल्चर क्या है? देखिए, महिलाओं को नीचे दर्जे का समझना, और समाज में, सोसाइटी में उस तरीके का कल्चर बना देना, ठीक है। मीजोगाइनिस्टिक कल्चर सुना होगा ना, चूड़ियाँ पहना है क्या, चूड़ियाँ, बोलते हैं ना कि चूड़ी पहना देंगे तुझे, चूड़ी पहना देंगे। तो ये जो कहावत है, चूड़ी पहना देंगे, तो चूड़ी पहना देंगे किसको? यानी तुमको लड़की बना देंगे। लड़की मतलब कमज़ोर,
मिसोगिनिस्टिक कल्चर। दूसरा और एक और मुहावरा है कि जोरू कि जंगल जोरू जमीन का, ऐसा कुछ कहावत है कि भाव समझा देता हूँ, मतलब सीधे कि कहावत ये है कि अगर आपके पास ताकत है तो जमीन और महिला आपकी है, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो महिला और जमीन आपकी नहीं है। ठीक है, ये भाव है। इस तरीके का कल्चर बनना, समझ में आया? ये मिसोगाइनिस्टिक कल्चर है। अब ये बोलना कि लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, इस तरीके का कल्चर डेवलप करना, मिसोगाइनिस्टिक कल्चर बनाना, जहाँ जिस कल्चर में हर जगह लड़के को एकदम नीचे दर्जे का समझा जाए, इसे कहते हैं मिसोगाइनिस्टिक कल्चर। कॉग्निटिव लेवल से डिस्टॉर्ट कर देना। अगर समाज में ऐसा है तो वो ऐसे उससे इंटरेक्ट हुए, आप भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको आप थोड़ा परिवार के बीच में है, कंट्रोल में है, लेकिन आपको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, आप वैसे होते चले जाएंगे तो बहुत चांस है कि आप अपराधी बनने चले के राह पे। तीसरा कारण क्या है? डी ह्यूमनाइजेशन, मतलब आदमी को, औरत को आदमी औरत इंसान नहीं समझना, ऑब्जेक्ट समझना। मान लीजिए ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं क्या करूँ, ये ऑब्जेक्ट फेंक दूँ इसको, वैसे ही इंसान को ऑब्जेक्ट समझ लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना कि हम मार देंगे पीट देंगे इसके साथ, इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, दास है हमारा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डीह्यूमनाइजेशन से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन में इम्पैथी वाला जो रीजन होता है कि उसके प्रति हम करुणा महसूस कर लें, वो इनएक्टिव हो जाता है जब हम इसी को ऑब्जेक्ट समझते हैं। जब हम इसी को, मान लीजिए मेरे हाथ में जो पेन है, इसको मैं ऑब्जेक्ट समझूँ, तो मेरे अंदर इम्पैथी जगेगी, अरे यार तो पेन है फेंको। अब इसी तरह इंसान को समझ लीजिए, हमारे अंदर इम्पैथी खत्म हुई तो ये ऑब्जेक्ट समझने लगेंगे हम इंसान को, फेंक देंगे उठा के। तो इस तरीके का कल्चर बनना। अब एक स्टडी है, देखिए एक स्टडी नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ने होगा तो पढ़िएगा। सेक्सुअल अग्रेशन को रिलेशन विद वायलेंट पॉर्न कंजम्पशन, ये स्टडी है। ठीक है, तो जो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि बाहर का अगर सोसाइटी ऐसा है, अगर उससे छोटे बच्चे इंटरेक्ट होते होते बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गए, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो क्रिमिनल बनेंगे। और ये जो इस तरीके का मैंने एग्जाम्पल सेट दिखाया ना, ये ऐसे ये बदतमीजी करना, इनका रजिस्ट करना, इस बच्चे के साथ इस तरीके का होना, ये आपस में लड़ रहे हैं हम रोड पे, मिसबिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से, ये मिसबिहेव कर रहे हैं, तो अब इनके अंदर आप, अब इनके ब्रेन के अंदर और इनके जो करियर पूरा जैसे बड़े हुए हैं, अब आप झांक पा रहे होंगे। मैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इन लोगों को कि ये लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, समाज में ऐसा बनाया है ना हमने, तो क्या करना होगा, सजा देना एक पनिशमेंट है, वो होगा ही होगा, पनिशमेंट तो मिलेगा ही, लेकिन लेकिन इलाज करना है। अगर हमें इलाज चाहिए, इन सब चीज़ों से निजात चाहिए, इलाज चाहिए, सोसाइटी के लेवल पे काम करना होगा। गाली गलौज, जो बहुत गाली कल्चर फेमस है ना, कि गाली दे दिया तो बहुत अच्छा हो गया, गाली गाली से गुस्सा निकल जाता है, गाली गुस्सा निकलने के शौक है तो पंचिंग बैग रखिए या 10 किलोमीटर भागिए, 10 किलोमीटर बहुत तेज भागिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो गाली मत दीजिए। गुस्सा निकलने का शौक है, पंचिंग बैग लगाइए, पंचिंग बैग खूब मारिए, पसीना बहाइए, शरीर भी मजबूत होगा, गुस्सा भी निकल जाएगा। ठीक है, और क्या है, ये ये हम सुप्रीम है, पावर प्लस कंट्रोल दिखाना है हमको। ये देखिए, पावर, वर्दी मिल गई, पावर है हमारे पास, मैं केवल वर्दी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस माइंडसेट को बोल रहा हूँ कि पावर दिखाना हमको। देखिए, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पूरी तरीके से, ये सब तरीके हैं इनके। ठीक है, जो सब सोसाइटी के लेवल पे आप अपने बच्चों का जब बोलते हैं ना, पेरेंटिंग ठीक करो, पेरेंटिंग ठीक करो, बच्चों का देखभाल ठीक करो, क्यों बोलते हैं हम ऐसा? अगर आप बच्चों को सही से नहीं पालेंगे, उनके सामने ही गंदी गंदी गालियाँ देंगे, उल्टी सीधी बोलेंगे, उनके दिमाग में आप मिरर न्यूरॉन्स याद रखिएगा, देख के ऑब्जर्व करके सीखता है। आज जो बच्चे हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, वो हमने ही बनाए हैं, किसी और को ब्लेम करना नहीं। पनिशमेंट तो मिलेगा कि कानूनन गलत किया है, आपने कानून बनाया तो सजा तो मिलेगी, मिलेगी, मिलना ही है, लेकिन तैयार किसने किया है उनको? हम ही ने तैयार किया है, सोसाइटी में पैदा किया, फेंक दिया, सोसाइटी को सुधारा नहीं, अपने आप को अपने लेवल पे काम नहीं किया, और हमें डेवलप नेशन बनना है। कैसे बनेंगे? खुद को सुधारेंगे तभी तो जाके होंगे। जब भी आप ऐसे एक्टिविटी देखें तो शर्मा ये मत बोलिएगा कि उसने किया, उसने तो किया ही, उसको सजा मिलेगी। हमने तैयार किया है उसको, जान के नहीं किया है, अनजाने में कर दिया है, न जानते हुए। ये डीप साइकोलॉजी है। आप मेरे पे हंस रहे होंगे कि क्या है यार, फालतू बता रहा है, आप हंस सकते हैं, आप हंसिए, लेकिन ये डीप साइकोलॉजी है। बच्चा एक खाली मेमोरी की तरह आता है, उसमें उस मेमोरी में हम ही लोग भरते हैं सारी चीज़ें। मैं छोटा था, बड़ा होता आया, तो मैं अभी इस तरीके की बातें कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हो सकता है थोड़ा माहौल ठीक मिल गया हो, थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं भी तो यही हूँ। बचपन से गंदी गंदी गालियाँ सुन के बड़ा हुआ हूँ कोई बच्चा, अब उसका माइंडसेट समझ लीजिए।
कोई बच्चा अगर कोई गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है ना, तो सारे समाज ने मिलकर उसको तैयार किया है। और फिर हम ये बोलते हैं कि ये बच्चा मिसबिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। हमने किया है, शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। ठीक है, तो ये जो सीरीज चली है चलती रहेगी। मैं बता दूं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, गलती की है तो सजा मिलेगी, ये पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन अगर हमें इलाज चाहिए तो अपने लेवल पे ठीक करना होगा। हमें ऐसे फिल्मों को बाइकआउट करना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ, न्यूडिटी को प्रमोट करते हैं, उसको बाइकआउट करिए, उसको ग्लोरीफाई मत करिए, नुकसान हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यही तो समाज का आईना है, हमारे समाज का आईना इतना गंदा है। जब आप बोलते हैं ना कि ये तो समाज का आईना है, सच्चाई दिखा रहे हैं, तो हमारे समाज का आईना जो इतना गंदा है कि हम गाली गलौज कर रहे हैं, न्यूडिटी सेक्सिज्म इतना ज़्यादा फॉलो फैला दिए हैं कि इतना गंदा समाज है हमारा कि आईने पे हमें वो सब देखना पड़ रहा है। तो शर्म आनी चाहिए उसी पे कि ऐसा समाज हमने क्यों बना दिया। तो ये जो सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबके लिए, कोई भी देख सकता है। चैनल का नाम है ISPCS SSC। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही देखेंगे, ये सबके लिए ओपन टू ऑल है। ठीक है, और आपके अंदर कैसा भारत बैठा है, आप कैसा भारत बनाते जा रहे हैं, आप चेक करते रहिएगा। थैंक यू।